इतना पढ़कर, सुनकर, समझकर आपने ज्ञान के नाम पे क्या अर्जित किया? कोई मुझसे पूछे, कितना कहा, इतना सुना, पढ़ा, जाना, ये सब कह सुनकर, सुन समझकर ज्ञान के नाम पर आपने क्या अर्जित किया है? तो एक बात मैं कहूंगा कि जन्म जन्म से मोह की निद्रा में सोए जीव को केवल संत का शब्द जगा सकता है, बस। ब्रह्म भूल में भटकते और बस उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की न कोई ग्रंथ, न कोई पंथ, कुछ भी नहीं, संत का शब्द जगा सकता है। और 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि कोई लक्ष्य हो तो फिर चलने को यात्रा कहा जाता है। अगर आप किसी लक्ष्य की ओर चले हैं तब आपके चलने को आपकी यात्रा कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर वो चलना भटकना है, फिर वो आपका चलना यात्रा नहीं है, फिर वो भटकना है, अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो। और लक्ष्य की बात आए तो एक बात ध्यान से समझने की है कि संसार कभी लक्ष्य हो नहीं सकता। होना भी चाहे तो भी संसार कभी लक्ष्य हो नहीं सकता। संस्कृति इति संसार है, जो पल पल सरक रहा है वो लक्ष्य कैसे हो सकता है? लक्ष्य तो स्थिर होता है ना। लक्ष्य स्थिर होगा तभी तो आपकी गतिमति स्थिर होगी, तभी तो आपकी वृत्ति स्थिर होगी। लक्ष्य ही स्थिर नहीं होगा तो फिर जीवन में स्थिरता, एकाग्रता कभी संभव ही नहीं है। संसार कभी लक्ष्य हो ही नहीं सकता क्योंकि स्वयं पल पल बदल रहा है, स्वयं पल पल सरक रहा है। छोटी सी बात है पर बड़े ध्यान से समझने की है। लक्ष्य है तो फिर आपका चलना चलना नहीं है, यात्रा है, नहीं तो भटकना है। और देखना चाहिए कि मैं चल रहा हूं, मेरा चलना मेरी यात्रा है या केवल मात्र भटकना है। और लक्ष्य संसार हो नहीं सकता। लक्ष्य जब भी होंगे भगवान ही होंगे, प्रभु के चरण ही लक्ष्य हो सकते हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सदा था है और रहेगा, एक सा वही लक्ष्य है, वही लक्ष्य कहलाने योग्य है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की वाणी है। आपको मुझे समझाने के लिए कहते प्रीतम जान ले हूं मन माही। मेरे प्यारे एक बात मन में जान लेना। अच्छा, जानने की बस एक ही बात है। एक बात जानने से सब कार्य सिद्धि हो जाती। केवल एक बात जान ले। कह रही प्रीतम जान ले हूं मन माही, बोले अपने सुख स्यो ही जग फांदो और को काहू को नाही। आपसे जो लगा है, आप जिससे लगे हैं, बोले ध्यान रखना उसका कारण कोई और नहीं, केवल स्वार्थ है, अपना सुख है, अपने सुख से लगा है कोई। और हम भी हम ये सोचकर निराश, हताश या क्रोधित न हो जाएं कि भाई कोई हमसे अपने स्वार्थ से लगा है। हम भी किसी से अपने स्वार्थ से ही लगे हैं। ऐसे ही रचा है रचने वाले ने संसार। क्या करोगे? फिर अपने ही सुख स्यो जग फांद्यो और को काहू को नाही। उदाहरण देते हैं बड़ा सुंदर। कहते घर की नारी बहुत हित जास्यों, जिसको अर्धांगिनी कहा जाता है। और कह रहे घर की नारी बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जो सदा की संगी साथी कही जाती है। पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी। अगर जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। जिस क्षण प्राण छोड़कर जाता है ये शरीर, उस निष्प्राण देह को उसके निकट जाने में भी भय लगता है, उसको छूने से अपवित्रता आती है। पर फिर कह रहे भाई यह विधि को व्यवहार बन्यो है, ऐसा ही बनाने वाले ने बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि हम कभी इसमें पूर्ण तृप्ति न पा सकें। जब पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी तभी जीव उस परम लक्ष्य की ओर देखेगा, बढ़ेगा, प्रयास करेगा। पहले भी कभी मैंने आपको कहा था कि संसार में यदि सुख मिल जाए ना तो भाई कोई नहीं देखे प्रभु की ओर, यही मिल जाए तो। पर यहां है नहीं।
अरे ये विधि को व्यवहार बन्यो है। जास्यो नेह लगायो और अंत बार, अरे बस एक बात समझ लेना, अंत बार ये जो जीवन में आने वाले दुख है ना, ये दुख नहीं है। जीव पर वास्तविक विपत्ति कब आती है? जब मृत्यु का दर्शन होता है। अरे अंत बार नानक बिन हरि जी कोई काम ना आयो, बिन हरि जी कोई काम ना आयो, प्रीतम जान लेहु मन माही। बस एक बात समझ लेना। कल भी मैं आपसे कह रहा था कि भाई जो सदा का संगी है, जो सदा का साथी है, उसका ध्यान रखना, उसका भी ध्यान रखना। नहीं तो मन माया में फंद रहो, बिसर्यो गोविंद नाम, बिसर्यो गोविंद नाम। कह नानक बिन हर भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। संसार के विषय से विरक्ति केवल संत के संग से ही हो सकती है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं भाई। आप खूब प्रयास कर लो। कल तभी मैंने आपसे कहा था कि गंगा स्नान करने से एक बार पाप मुक्ति हो जाती होगी, पुराणों में ऐसा लिखा है, तो उसको प्रणाम करके स्वीकार करना चाहिए। पर लेकिन गंगा स्नान के बाद मन फिर पाप नहीं करेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बात तो तब बने जब ये कर्म का दुष्चक्र टूटे, जिस चक्र में आप और मैं फंसे हैं ना, जब इस चक्रव्यूह से बाहर आने का मार्ग मिले, तब बात बने। थोड़ी देर के लिए धूप, थोड़ी देर के लिए छांव, थोड़ी देर के लिए ऐसा, थोड़ी देर के लिए वैसा, सुख दुख के झूले में झूलते झूलते तो बहुत जन्म बीते हे माधो। तो जो विषय से विरक्ति है, उपरति है, ये संत के संग में ही संभव है। इसलिए मैंने आरंभ में आपको बस एक बात निवेदन की, मुझसे कोई पूछे भाई क्या ज्ञान अर्जित किया है, कुछ जाना, कुछ समझा? हाँ, तो बस एक बात समझ में आई है भाई कि जन्म जन्म से मोह की निद्रा में जो जीव सोया है ना, उसको केवल संत का शब्द जगा सकता है। तभी कबीर कहते हैं, जब तब साधु तारसी और सकल प्रपंच, जब तब साधु तारसी। बड़ी सुंदर वाणी है। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई, दूसर नाहिन कोई। सब कहिए, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, तिहि सिमरत गति होई, तिहि सिमरत गति होई। जिहि सिमरत गति पाइए, तिहि भज रे तनीत। जिहि सिमरत गति पाइए, तिहि भज रे तनीत। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। अवधि घटत है नीत, अवधि घटत है नीत। ये सब सुख दाता राम है और ती सिमरत गत हुई।
बड़ी बार सुना होगा, कहा होगा आपने, ऐसे गति नहीं होती, गति नहीं होती। गति का अर्थ क्या है? क्या समझे इस बात से? गति होना, इस बात का अर्थ क्या है? मैं कई बार देखता हूं कि एक शब्द जिसका हम अपने जीवन में हजारों बार प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या कहता है वो। सभी कहते हैं ना, सभी जानते हैं, मानते हैं इस शब्द को तो, कि भाई गति नहीं होती। मैं बिल्कुल साधारण अर्थ पूछ रहा हूं, गति का अर्थ क्या है? गति को कहते क्या है? चलना। हालांकि संस्कृत में इसके अनेक अर्थ हैं। संस्कृत में इसका इस धातु का प्रयोग ज्ञान अर्थ में भी किया जाता है। पर चलो हम साधारण अर्थ की बात करें। चलना, चलना माने आगे बढ़ना, गति माने आगे बढ़ना। तो जब यहां ये कह रहे हैं ना, जेहि सिमरत गति हो, कह रहे थोड़ा एक पग आगे बढ़ेगा जिसका भजन करने से, नहीं तो वही जन्म और वही मरण, वही जन्म वही मरण, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कह रहे यदि इससे मुक्त होना है, गति माने कुछ आगे तो बढ़ो। और जो सुख आप यहां भोग रहे हो वो तो कुकर सुकर की योनि में भी मिलता है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं कि मनुष्य को तो थोड़ा सा सुख पाने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है। छल कपट पाप चोरी निंदा जाने क्या क्या करना पड़ता है। अरे आप पशु को देखो, उसके जीवन में कुछ चिंता नहीं है। तभी महाराज कहते हैं, कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना धरती में बिना जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले मना। देह नयन बिना, चंद्र रैन बिना, मंदिर दीप बिना, और जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो, कह गए संत जना। कहे नानक शाह सुन भगवंता, या जग में नहीं कोई अपना। सबसे पहले तो अपनी आशा अपेक्षा हटाओ। लगा सकते हो तो हटा भी सकते हो, 2 कदम आगे जा सकते हो तो 2 कदम पीछे नहीं आ सकते। अब की बार जब हम 6 अध्याय की श्री गीता जी की चर्चा कर रहे थे ना, तो मैंने कहा था कभी कभी अपने संकल्पों से वापस लौटना चाहिए। व्यर्थ के जो संकल्प, जिसके मूल में अज्ञान है, अविद्या है, वो जो हमने कर लिए हैं, उनसे वापस लौटना चाहिए। ये सुविधा देते हैं भगवान आपको, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की, वापस लौटिए वहां से। जो व्यर्थ के संकल्प हैं उनको हटाइए, वही सर पर बोझ बना हुआ है। तो 2 कदम आगे जा सकते हो तो पीछे भी लौट सकते हो, क्यों नहीं लौट सकते? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन बिल्कुल शतरंज के जैसा है। एक चाल गलत पड़ी और बाजी हाथ से गई, और फिर शतरंज में हमेशा आगे ही नहीं बढ़ा जाता है, कभी कभी अपने कदम पीछे भी हटाने चाहिए। मतलब तो बाजी जीतने से है ना, आगे पीछे चलने से बात नहीं है, मतलब बाजी जीतने से। अंत में जीतता कौन है? ऐसे संसार से आशा लगा लिए तो कोई बात नहीं, हटा लो। जब जानकारी नहीं थी तब आशा लगा ली, अब जानकारी हो गई है तो हटाओ। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा।
हाँ, पर जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना कि अपनी संकल्प शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाइए। हम नहीं कर सकते ये कह के हार मत जाओ। क्षमा करना, फिर मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं है। अगर मनुष्य आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर सकता, फिर उसमें और पशु में कोई भेद नहीं, क्योंकि इसके अतिरिक्त मनुष्य जो करता है वो सब पशु करते हैं, कर ही रहे हैं। इसलिए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे कि जिसके जीवन में आत्म कल्याण का, पुरुषार्थ का दर्शन नहीं होता, जिसके जीवन में ये प्रयास नहीं है, बोले उसका जीवन पशु जैसा नहीं है, उसका जीवन पशु से भी गया बीता है, क्योंकि पशु के पास तो ये सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, और पशु की योनि तो भोग योनि है। वो जीव तो जहां है वहां से उस योनि के बाद आगे बढ़ेगा। वो तो अपना भोग भोग रहा है, भोग भोगने के बाद वो तो आगे बढ़ेगा। हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? इसके आगे या तो प्रभु के चरण है, और या फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इसलिए कह रहे हैं सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोई, दूसर नाहिन कोई। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना। ये श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज की वाणी है। और एक एक क्षण में कह किसको रहे हैं? अपने मन को। कल हमने इसी बात पर चर्चा की ना, रे मन ऐसे कर संन्यासा, गुरु ज्ञान आत्म उपदेशो, नाम विभूति रमाओ। गुरु ज्ञान और आत्म उपदेशो। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इसके बिना आपके यहां आने का, बैठने का, सुनने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पर मैं कहता हूं कि अगर प्रभु ने यह अवसर दिया हो, कोई अच्छा अवसर, श्रेष्ठ अवसर मिले ना, फिर उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे गति की। साधारण अर्थ में भी अगर हम गति को समझे, गति माने चलना, आगे बढ़ना। और कभी मैंने आपसे कहा था कि जल तभी तक शुद्ध और पवित्र माना जाता है जब तक वो प्रवाहमान हो, बहता हो तो जल शुद्ध है। अगर रुक जाए तो बस रुकते ही, जल के रुकते ही जल में विकार आना आरंभ हो जाता है, जल विकृत होता है। ऐसे ही जीवन की धारा है, अगर गतिमान नहीं है तो विकृत होगी ही होगी। और जीवन को गतिमान बनाने की बस एक विधि है, कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना। तिहि सिमरत गति होई, तिहि सिमरत गति होई। 99% लोग तो ये समझते हैं गति मरने के बाद होती है। अरे जीवन गति के लिए मिला है, मरने के बाद गति नहीं होती है। मुए मिले न राम, मुए मिले न राम। मैं आपको एक बात के लिए सावधान करना चाहूंगा, जो भी आपसे ये कह रहा है ना कि आज आप ये करो मरने के बाद ये मिलेगा, उसकी बात तो कभी नहीं मानना। वो आपसे व्यापार कर रहा है, छल कर रहा है, उसकी बात तो आप कभी नहीं मानना। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था, विगत कुछ दशकों में हमारे शास्त्रों और पुराणों की बड़ी दुर्व्याख्या हुई। किसी ने केवल अपने लाभ के लोभ से मनचाहा अर्थ किया और जनमानस को भ्रमित कर दिया। कबीरा जीते भेटिए, मरने के बाद गति नहीं होती है। जीवन मिला है चेतना को गतिमान करने के लिए, जीवन मिला है चेतना को आगे बढ़ाने के लिए। अटक गई है ये चेतना, कहां अटक गई है? मोह में। कह रहे ना, मोह निशा सब सोवनिहारा। ये मन देखो कहां अटका है, संसार की ममता में ही तो अटका है ना। वहीं से छुड़ाने के लिए तो भगवान कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडो। अपने मन से कह रहे हैं, सब सुखदाता राम है। और केवल इतना ही नहीं, दूसर नाहि कोई,
दूसर नाहिन कोई। फिर कह रहे हैं जिहि सिमरत गति पाइए, जिहि सिमरत गति पाइए, तिहि भज रे तमीत, तिहि भज रे तमीत। अरे भाई उसका भजन करना जिससे गति हो। हजार हजार बार कहा गति गति गति। जब मुझे कभी किसी का दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना, तो उसमें लिखा रहता है कारण, तो कुछ तो यही कहते हैं इसलिए क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु बिना गति नहीं है। मैंने कहा ना संस्कृत में गति शब्द का अनेक अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसका एक अर्थ ज्ञान भी है, इसलिए कह रहे गुरु बिना ज्ञान नहीं है, इसलिए कहा ज्ञान के बिना गति नहीं होगी ना। ज्ञान के बिना जो करते आए थे वही करते रहोगे, वही करते चले जाओगे। और शंकराचार्य कह रहे हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर आएगा फिर जाएगा। गति माने जहां चेतना आपकी आकर खड़ी है ना, यहां से आगे बढ़े। सुख दुख के द्वंद्व से पार जाना गति है। इसलिए बार बार मैं आपको एक बात निवेदन करता हूं, हमसे संसार का सुख पाने की युक्ति मत पूछो, हमसे संसार का दुख दूर करने का उपाय भी मत पूछो। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है। कितना ही बढ़िया एयर कंडीशन कमरा में आप बैठ जाओ, पर जून के महीने में गर्मी लगती है कि नहीं लगती है? और कितना ही शाल दुशाला ओढ़ लो, पौ और मांग के महीने में जाड़ा लगता है कि नहीं लगता है? द्वंद से बने संसार में आए हो भाई, द्वंद का दुख तो झेलना ही पड़ेगा। अरे बड़े लोग एक कहावत कह रहे परदेश कलेश नरेशन के। नरेश माने राजा, बोले कितने ही लाभ लश्कर के साथ राजा परदेश क्यों ना जाए, पर परदेश में तो कष्ट होता ही है भाई। और जीव यहां परदेश में ही तो है, रहना नहीं है, देश बिगाना है, बिगाना है। ये संसार कांटों की वाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। कि जिसका भजन करने से गति हो, ज्ञान हो, जी सिमरत गत होई। इसलिए आज से एक बात तो यही छोड़कर जाना कि मरने के बाद गति होगी। जो मर गए उनकी गति कराने के लिए आदमी यहां भागता है, वहां भागता है। नहीं भाई ना, मैं यथामति अपनी बात कह रहा हूं, पर मेरी दृष्टि में मरने के बाद जीव की गति किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जीवन ही गति के लिए मिला है। फिर जीवन का अर्थ क्या है? फिर मानव जीवन का मूल्य क्या है? फिर सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, फिर संत पुरुषों के इस वाक्य का अर्थ क्या है? क्यों कहता है फिर कोई पहुंचा हुआ जागा हुआ महापुरुष की कबीरा जीते भेंटिए मुए मिले न राम। जब लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम? अरे ये जो देह दिया है भगवान ने, यही तो गति के लिए दिया है। और जब इस अवसर को आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, मरने के बाद कौन गति कराएगा? पुत्र के पीछे मरा जाता है व्यक्ति, पुत्र हो पुत्र गति कराएगा। अब कोई कहेगा भाई आप तो सब शास्त्रों से उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ मैं उल्टी बात कह रहा हूं, अगर आपको उल्टी लगती हो तो उल्टी ठीक है, पर मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। मेरे जीवन का अनुभव है। और मैं दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पर दृढ़ता से मैं ये निवेदन बड़ी विनम्रता से कर रहा हूं, पर दृढ़ता से कर रहा हूं कि मेरे गुरु की कृपा से ये जो मैं कह रहा हूं, मैं कहता आंखन की देखी कबीरा जीते भेटी है। जीवन मिला है गति के लिए। जिहि सिमरत गति पाइए, तिहि भज रे तनीत। है नानक सुन रे मना,
सुन रे मना, अवध घटत है नीत, अवधि घटत है नीत। एक बात सोचो, विचारो, बुद्धि का सदुपयोग करो। जो हमारे मरने के बाद पीछे कोई हमारी गति करा सकता, इतनी मेहनत भाई संत महापुरुष करते ही नहीं। ये जो इतना बल दिया है, इतना बल दिया महापुरुषों ने, गा गा कर सोए हुए जीव को जगाने का प्रयास किया है, फिर ये सारा प्रयास, ये इसका प्रयोजन क्या है भाई? तुमने नहीं किया तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारी गति करा देगा। लो, हो गई गति। कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? क्योंकि यहां से जाने के बाद, यहां से चले जाने के बाद तो ना कोई माता है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना कुछ, कोई है ही नहीं है, तो गति कराएगा कौन? विचार तो करना चाहिए। भेड़ बकरी की तरह कहीं भी कोई कान पकड़ के बांध दे, ऐसा तो नहीं बंध जाना चाहिए ना। क्योंकि भगवान श्री गीता जी में कह रहे हैं, जिस पर कृपा करता हूं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, उसको ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिसके प्रकाश में वो मुझ तक आता है। तो जी सिमरत गति हुई। कल भी वही थे, आज भी वही है। इसका मतलब जीवन का प्रवाह रुक गया है। कल ही मैंने आपसे कहा था, और बहुत आगे की तो नहीं सोचना, पर इतना प्रयास जरूर करना अगर आप साधक हो तो भाई आज हमारा आज जो है ना, वो बीते हुए कल से कुछ सुधरा हो। कोई तो अच्छी बात हमारे जीवन में आए, किसी सद्गुण का तो हमारे जीवन में विकास हो, हम कुछ तो सीखें, कुछ तो आगे बढ़ें। एक ही जैसा दिन, एक ही जैसी रात, एक ही जैसा मन, एक ही जैसी वृत्ति, और 60-70 साल इसी दुष्चक्र में घूमने को जीवन नहीं कहते भाई। इसी दुष्चक्र में 60-70 बरस घूमते रहे, जैसे सोए वैसे जगे, जैसे जगे वैसे सो गए, इसको जीवन नहीं कहते। बड़ा सुंदर अर्थ है जीवन का। अब मैं अगर जीवन के अर्थ की तरफ जाऊंगा तो प्रसंग कुछ और हो जाएगा। कभी अवसर मिलेगा तो आपसे कहूंगा, बड़ा सुंदर अर्थ है, बड़ा उदार अर्थ है जीवन का। ये जो भ्रम की काई है ना भाई, इसको हटाना है, रगड़ कर हटाना है। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। पांच तत्व को तन रचो, जानहु चतुर सुजान, जानहु चतुर सुजान। जिहिते उपजो नानका, जिहिते उपजो नानका, लीनता ही मैं मान, लीनता ही मैं मान। बड़ी सूक्ष्म बात है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्यः न केवल प्रत्ययः। जैसे शब्द में प्रकृति प्रत्यय दो विभाग होता है, न केवल प्रकृति का अकेला प्रयोग किया जा सकता है, न केवल प्रत्यय का, प्रकृति प्रत्यय का संयोग होता है तब उपयोग होता है। ऐसे ही अकेली आत्मा भी नहीं कर पाती है साधन, उसके लिए शरीर चाहिए, और अकेला शरीर भी किसी काम का नहीं है। जो महिमा गाई है वो शरीर की गाई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। कि नहीं, ये जो थोड़ी देर का अवसर मिला है ना आपको, ये जो आत्मा का और देह का जो संयोग हुआ है, मनुष्य का देह मिला जीवात्मा को, कहीं इसका पूरा पूरा लाभ ले लीजिए। नहीं तो ये पांच तत्व मिल जाएंगे, जिससे उपजाए उसी में लीन हो जाएगा। इसलिए आपको कह रहा हूं भाई, ये जीवन ही तो गति के लिए मिला है। किसी और भ्रम में ना पड़े रहना। मैं दोनों कान पकड़ कर एक ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही भाई हम सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है, देखता है। मैं देखता हूं कि कितना ही कोई परिवार पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, वो कितनी ही बड़ी बड़ी बात क्यों ना करता रहे, पर अगर उस परिवार में दो पुत्रियां हैं तो कहीं ना कहीं बहुत भीतर, बहुत गहरे ये इच्छा, ये कामना होती है ना भाई, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। क्या करता है पुत्र, बताओ?
एक भ्रम तो मैंने आपका दूर कर दिया, तुम्हारा उद्धार करेगा। ना ना, तुम्हारा उद्धार कोई पुत्र नहीं कर सकता, तुम ही करोगे। करना हो तो आज कर लो, और बहुत बढ़िया लगता हो ये संसार, आते जाते रहो, कोई रोक नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। क्या करता है और पुत्र क्या करता है? हाँ, तुम्हारे अहंकार का पोषण करता है, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारी परंपरा आगे बढ़ेगी। अरे कितनी बार ये सारा संसार धूल में मिल गया, कितनी बार मिल जाएगा, किसी को कोई खबर नहीं है। कैसे कैसे भ्रम है। इसलिए मैंने आरंभ में एक बात कही, सारे ज्ञान का सार यह है कि इस मोह की निद्रा में पड़े जीव को संत जगाता है। इसलिए हमारे व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो ओ संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। ना पुत्र होता है ना पुत्री होती है, ऋण बंधु आता है। जो आपका ऋण बंधु है, जिससे पहले का कुछ लिया दिया है, अब आगे लेना देना है, वो आता है। ना पुत्र आता है ना पुत्री आती है। आप भी ऐसे ही आए, आपके घर भी कोई ऐसे ही आ रहा है। गति माने इस चक्र से मुक्त होना। इसलिए मैंने कहा गति का अर्थ है सुख दुख से पार चले जाना, ना दुख से पीछे हटना, ना सुख की ओर आगे बढ़ना, सुख दुख से पार चले जाना। ये सदगति, हम कहते हैं ना सदगति हो, सत्य की ओर गति हो। जैसे कुछ लोग पतला होने के लिए ट्रेडमिल पर भागते हैं ना, चलो थोड़ी देर के लिए पतले तो हो जाते हैं, पर ट्रेडमिल पर 100 किलोमीटर भी चल के जहां से चढ़े वहीं से तो उतरेंगे। वो कोई यात्रा थोड़ी है, उस चलने को कोई यात्रा थोड़ी कह सकते हैं। ऐसे बड़ी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हमारा जीवन गति मान रहे। फिर कह रहा हूं, जल तभी तक शुद्ध है, वो भगवद अर्चन के काम में तभी आता है जब वो प्रवाहमान होता है। रुके हुए जल से भगवद अर्चना नहीं की जाती है, पूजा में नहीं प्रयोग किया जाता है रुका हुआ जल। जो जल गतिमान है, ऐसे जीवन भी तभी तक शुद्ध है जब तक गतिमान है, और गति परमात्मा की ओर हो, सदगति। संसार में गति होती नहीं, यहां तो सब अटके हैं। संसार में जीव चल नहीं रहा है, अटक भटक रहा है।